ना आप सपा के प्रवक्ता हैं ना बीएसपी के प्रवक्ता हैं। दोनों के दो अच्छे काम बताइए और दोनों के दो बुरे काम बताइए। भारतीय बहन जी ने की बात करते हैं तो बहन जी ने 50 किलोमीटर में जब उनकी सरकार थी तो अच्छे काम किए। 50 किलोमीटर यार नोएडा के आसपास में, और उन्होंने लखनऊ तो यहाँ से 600-700 किलोमीटर लखनऊ में काम नहीं। हाँ तो लखनऊ में भी काम हुआ, वो राजधानी में बैठती थी, लेकिन पूरे प्रदेश में नहीं किया उन्होंने, ये बात सच है। और नहीं तो मैं डिस्ट्रिक्ट भी बता सकता हूँ, उनको छोड़ो। दूसरी बात, उसके बाद जो सरकार आई उसने भी खूब काम किए, लेकिन उनका सबका मटिया मेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने किसी काम को मेंटेनेंस भी उनका बना के नहीं रख पाए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ हमारे कपड़ों में हमें पहचानते रहे और हमारे धर्म देखते रहे, हमारी दाढ़ी देखते रहे, हमारे सर के बाल देखते रहे, पैरों के जूते देखते रहे, लेकिन उन्होंने देश में काम कोई नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए काम करे, देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने देश की जनता को अगर दिया तो सिर्फ काले कानून दिए, और अगर किसी किसान को और मजदूर को और व्यापारी को दिया तो डीजल पेट्रोल दिया। और ये हमारी अब रोटी जो है इसे भी तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जैसे रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारी रोटी के भी रोज दाम बढ़ेंगे। बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को जो खबर फेर देगा, या भारतीय जनता पार्टी को हम पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल। लेकिन हम वोट किसे देंगे ये सही समय पे जब चुनाव होगा तब हम तय करेंगे, जो हमारी कौन बात करता है, हमारे लिए कौन ठीक है, कौन अच्छा है। राजनीति अब हम समझ गए, क्योंकि हमें मोदी जी ने सब कुछ समझा दिया है। उसी हिसाब से हम सही समय पर सही फैसला लें। जय श्री राम हमारे दिल में है, हमारी आस्था में है, हमारी रंग रंग में है। नारे लगाने की क्या जरूरत। भारतीय जनता पार्टी नारे लगाती है जय श्री राम हमें दिखाने के लिए, और बहन जी के भी नारे लगने लगे जय श्री राम। बहन जी क्या साबित करना चाहती हैं कि वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे। ये नहीं चलेगा। किसान उत्तर प्रदेश का है, किसान की बात करेगा, जो किसान के साथ देगा उसी को किसान आगे चुनेगा और उसी को किसान वोट देगा। किसान गहरी नज़र बना के उत्तर प्रदेश पर नज़र लगाए हुए, और एक एक घर तक 2022 से पहले एक एक घर तक एक एक किसान को जाके समझाएगा। बहन जी का ये खेल नहीं चलेगा कि हाथ में कुछ और बगल में कुछ और भारतीय जनता पार्टी को अगर सपोर्ट करना चाहती हैं तो आर पार की लड़ाई हो जाए। आप मानते बहन जी खेल खेल रही हैं? बहन जी खेल खेल रही हैं। बहन जी ये समझ रही हैं कि किसान समझ नहीं रहा है, देश का जवान समझ नहीं रहा है, मजदूर समझ नहीं रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पे बहन जी चलेंगी तो बहन जी का बेड़ा पार नहीं होगा। कहीं से कहीं तक बहन जी अपनी जमानत बचाने में भी दिक्कत होगी। मान लीजिए आपने कहा लाख कमियां हैं बीएसपी में, बहन जी में लंबे समय से लोग कह रहे हैं कि वो पार्टी खत्म हो गई, कहीं चर्चा में नहीं है, कोई बात नहीं करता। अब तो आप मानने लगे कि चर्चा में आने लगे? मैं कुछ नहीं मानने लगा, मैं ये मानने लगा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन जी ने पहले भी सरकार बनाई, और बहन जी फिर ये सोच रही हैं कि हमारी 10-20 सीटें आ जाएंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर लूँगी। ऐसा नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता जिसे देती है उसे छप्पड़ फाड़ के देती है, और जिससे लेती है उसे समझ लो कैसे लेती है। तो इसलिए अब कोई देश का एक भी आदमी गलती नहीं करेगा। ये पूरी तरीके से जो सत्ता परिवर्तन होगा वो पूरी तरीके से होगा। बहन जी का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का भी मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, ब्राह्मण एकजुट, ब्राह्मण सम्मेलन करा था, ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करना चाहिए, उन्हें देश की नारी सम्मेलन करना चाहिए। वो महिला है, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, उत्तर प्रदेश में एक एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, चाहे वो देश के किसी जिले में, किसी गाँव में, किसी भी महानगर में बेटियों के साथ अन्याय और जो अत्याचार हुआ, उनको हमें दिक्कत नहीं है, हमें जाति से दिक्कत है। कि मोदी जी ने मायावती तो धर्म की बात करती है, नहीं करती, उनका तो नारा भी है सर्व समाज की बात। हाँ, तो अब सर्व समाज की जब बात करती थी तो उन्होंने सरकार बनाई थी। अब जाति की बात करती, मैं कुछ कह रहा हूँ हिस्सेदारी खूब हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई उन्होंने नहीं बनाई? मुझे ये बताओ, बनाई? और वो फिर भी चाहती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे। मानते हैं आप मान्यवर साहब को, मान्यवर काशीराम साहब को, उन्होंने गठबंधन किया था बीजेपी से। हाँ, तो बीजेपी से के दौर में गठबंधन हुआ ना बीजेपी से गठबंधन उनके दौर में जब हुआ था तब वो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, तो उस बीजेपी की विचारधारा अलग थी। तो अब जो विचारधारा अब इस बीजेपी से पूरा का पूरा देश बचना चाहता है, क्योंकि इस बीजेपी ने किसान के खंजर भोंका है, किसान के जो है नस्ल और फसल बर्बाद कर दी इन्होंने। तो नहीं किया ना,
कर दी, क्यों नहीं किया? कर दी, किसान कानून बना दी, कानून संसद में बनी, पार्लियामेंट में बनी, तो नहीं किया ना अभी तो रहा उनकी वही है। अगर उनको कोई उत्तर प्रदेश में कोई सभा करनी थी तो किसानों के बीच में आती, किसान सभा करती, महिला सभा करती, या कोई मजदूर सभा करती। किसानों को संविधान ने हमारे ने बहुत सारे राइट दिए। एक जाति का सम्मेलन करना, हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाती है? ये जाट बैठे, फिर ये खालिस्तानी बैठे, फिर ये पाकिस्तानी बैठे, फिर ये पंजाबी बैठे, फिर ये सरदार बैठे। भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है, उसकी नक्शे कदम पे ये चल रही है। ऐसा देश में नहीं चलेगा। एक बात यादव जी, जैसे आपने कहा कि मायावती को किसानों के बीच में आना चाहिए, बीच बीच में मायावती विरोध करती रही है सरकार का इन कानूनों का भी। अगर मायावती किसानों के बीच में आ जाती है तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा? तुम ये कहलवा दो, ये कहलवा दो, ये जो किसान बैठे हैं ये तो सब मायावती के लोग हैं, ये तो मायावती के एजेंट हैं। इस प्रकार का एक मौका नहीं मिल जाएगा? मौका क्या मिल जाएगा? इस भविष्य की राजनीति मत करो। भविष्य का तो हमने ही खत्म कर दिया। हमारा ही भविष्य खत्म कर दिया मोदी जी ने, भविष्य की राजनीति करके। तो सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। भविष्य की राजनीति मत करो। भविष्य की राजनीति ये भी है कि बहन जी अगर उनके साथ जाएंगी तो उत्तर प्रदेश का जवान, उत्तर प्रदेश का किसान उनसे सचेत रहेगा। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से देश का किसान, नौजवान और भारत के जितने भी नागरिक हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोग सचेत हो गए हैं। इनसे इस पार्टी के आसपास भी भटकना नहीं चाहते। और इस पार्टी ने जो खंजर और देश के हर एक आदमी को धोखा दिया है वो बिल्कुल हर आदमी पर नजर बनाए हुए है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चलती हैं तो वो अपना पत्ता साफ, सुपड़ा साफ कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें लाइक नहीं करेगी। आपने कहा कि किसान सचेत हो गए बीजेपी पार्टी से, ठीक है। कई इंटरव्यू इसी बॉर्डर के हम पिछले 8 महीने से ले रहे हैं। तमाम किसान कह रहे हैं कि ये कानून वापस कर ले तो हम फिर बीजेपी को वोट दे देंगे, और बीजेपी से बस यही एक गलती हुई और सारे काम उसने ठीक करे। आप कह रहे हैं ये तो अलग हो गए। अब किसान तुमसे ये तो बताते होंगे, वो बताते होंगे, यहाँ किसान हर विचारधारा का आता है। किसान कोई किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी पॉलिटिक्स। जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हर तरीके का किसान आता है। अब यहाँ किसान अगर ये कहता है कि वो ले ले, लेकिन हर किसान नहीं कहेगा, ये बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की समस्या एक नहीं उन्होंने छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सब बीजेपी विरोधी आते हैं। अरे बीजेपी, मैं कह रहा हूँ ना, विचारधारा आज चली है क्या? ये विचारधारा अभी से लागू हुई है क्या? विचारधारा अभी से लागू हुई। आपने कहा ना अभी कि यहाँ से बीजेपी विरोधी लोग आते हैं। हाँ, तो बीजेपी विरोधी बीजेपी ने बना दिया ना। टिकैत साहब, अब तुम बर्बाद कहोगे। टिकैत साहब ने और नरेश टिकैत जी ने मंच पे कहा ना कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कहा ना। तो फिर अब हुए ना, बीजेपी के विरोध में तो खड़े हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा जिनके ऊपर सत्ता पे लात रख के सत्ता में पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथी को धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी ने देश की महिलाओं के साथ धोखा किया जिन्होंने भर के वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी को जिन ब्राह्मणों ने वोट दिए उन ब्राह्मणों का मर्डर कराया भारतीय जनता पार्टी ने। जो जातियाँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हुए, वो सभी को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। अब तुम ये कहो भारतीय जनता पार्टी फिर भी है। अरे भैया, अंधभक्त तो दुनिया में हर जगह। आपको नहीं लगता कि मायावती एक अलग टाइप की राजनीति? तुम मुझे वो कौन सा ब्राह्मण सम्मेलन करना, फिर प्रबुद्ध सम्मेलन करना, अलग टाइप, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक में फंसी हैं, मुझे पता है, लग रहा है। जो उनकी चाल चलन है वो ट्रैक में फंसी है और उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि अगर 25 सीटें मेरी आ गई और भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं गठबंधन बना तो हम बना के अपनी सरकार बना लेंगे। 3 महीने, 6 महीने की। कितने बसपा ने? हाँ, तो गठबंधन किया, क्या हुआ? गठबंधन तो सबके साथ किया, लेकिन सपा ने अब सपा नहीं कर रही, वो नहीं कर रहे, वो उनकी और सपा की प्रॉब्लम है ना। ये तो अभी गर्भ में बात है ना, आगे सपा से तो सपा की वजह से तो आज उनकी 10-11 सीटें आ गई। आगे हो भी तो सकता है ना, हो सकता है, तब देखी जाएगी। हमें उससे क्या, हम कोई उनके सपा के हम प्रवक्ता है या उनके प्रवक्ता है, लेकिन जो बहन जी अभी जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही ना। आप सपा के, भारतीय जनता पार्टी को कबर फेर देंगी। देश का किसान और देश का नौजवान उन्हें पसंद नहीं करेगा।